बच्चों सबसे पहले तो मैं ये कामना करता हूँ कि सब आप कुशल मंगल होंगे। दूसरी बात बच्चों, मैं जितनी आपको वीडियो डाल रहा हूँ ये सब्जेक्ट से आपके टॉपिक से संबंधित, तो बच्चों आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। आप वीडियो देख के इसको तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इससे कम से कम 50% आपकी तैयारी हो जाएगी वीडियो से। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी इसको जो है वीडियो को देखना बड़ी अनिवार्य है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र। ये चैप्टर 8 है आपका परिस्थिति एवं भूमिका। तो बच्चों इसमें दो आपके प्रश्न बनेंगे, एक परिस्थिति एवं दूसरा भूमिका। तो क्या है, प्रथम जो प्रश्न है आपका, परिस्थिति की परिभाषा दीजिए तथा परिस्थिति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा परिस्थिति को परिभाषित कीजिए, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति होती है उसमें अंतर भी हमें स्पष्ट करना है। तो परिस्थिति क्या होती है, एक मैं सामान्य सी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि दो चीज़ होते हैं, एक तो ना स्टेटस, दूसरा क्या होता है रोल। तो परिस्थिति क्या होती है, तो ना स्टेटस होता है, रोल क्या होता है, रोल उसकी भूमिका होती है। जैसे एग्जाम्पल, एक घर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पिता होते हैं, जैसे हमारे पिता हैं, पिता बनना तो उनका क्या है, एक उनकी परिवार में तो ना परिस्थिति है, ठीक है। और पिता बनने के बाद जो आपके प्रति, ठीक है, वो एक भूमिका अदा करते हैं, वो उनकी जो एक वो रोल करते हैं। पिता बनने के बाद आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो क्या है, वो उनकी भूमिका है। जैसे परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। किसी भी समाज में सभी व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार और कर्तव्य एक जैसे नहीं होते। समाज में कुछ व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं, जबकि अनेक दूसरे व्यक्तियों की स्थिति उनकी तुलना में काफ़ी नीचे होती है। तो बच्चों एक चीज़ और बनती है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की स्थिति एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अपने परिवार में एक व्यक्ति की स्थिति मुखिया की हो सकती है, जबकि कार्यालय में वही व्यक्ति अनेक दूसरे व्यक्तियों के अधीन हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था में, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या है, व्यक्ति की एक परिस्थिति ना होकर विभिन्न क्षेत्रों में उसकी अनेक परिस्थितियाँ होती हैं। उदाहरण, एक ही समय में व्यक्ति कार्यालय में अधिकारी, राजनीतिक दल में सामान्य कार्यकर्ता। देखो वहाँ कार्यालय में क्या अधिकारी है, राजनीतिक दल में वो एक सामान्य से कार्यकर्ता है। क्लब में प्रबंध समिति का सेक्रेटरी, जो क्लब है उसमें प्रबंध समिति का तो सेक्रेटरी मुख्य पद है। परिवार में पिता पुत्र, भाई अथवा चाचा आदि की स्थिति पर आसीन हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति की भिन्न नियमों और मूल्यों के द्वारा जो प्राप्त होता है, समाजशास्त्र भाषा में उसी को हम व्यक्ति की परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति का अर्थ तो कुछ समाजशास्त्री हैं, उन्होंने परिस्थिति का अर्थ दिया है क्या, राल्फ लिंटन हुए, उन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति के एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। इलियट और मेलिट ने कहा, क्या कहा इन्होंने कहा कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, जो उसका जेंडर होता है, लिंग, आयु, व्यक्ति की आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय जो व्यक्ति का होता है, विवाह अथवा विशेष प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। तो ये सब क्या है, व्यक्ति इनके द्वारा जो है अपनी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करता है। मैं इसको सामाजिक परिस्थिति बोल सकता हूँ, परिस्थिति भी बोल सकता हूँ, स्थिति भी बोल सकता हूँ, स्टेटस, ये सारे जो है एक ही अर्थ देते हैं सारे शब्द जो हैं। अग्रवाल तथा निकाफ के अनुसार परिस्थिति को की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। जो समूह होता है, जो उसका जो प्रतिनिधित्व होता है। देखो सिंपल सी डेफिनेशन वही है कि परिस्थिति वही है जो व्यक्ति का उसका अपना पद है, जो समाज में उसका पद होता है वो इसकी क्या होती है, वो उसकी परिस्थिति होती है। जैसे मैंने भी बताया था, पिता क्या है, पिता परिवार में पिता, वो उनका क्या है, परिस्थिति है। पिता बनने के बाद जो आपका निर्भर करते हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वो क्या है, वो उनकी जो है भूमिका है, ठीक है, रोल्स है उनका। जॉन लेवी के शब्दों में, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। तो बच्चों ये जो है आपका तो ना परिस्थिति चले, परिस्थिति की विशेषता है। तो परिस्थिति की क्या है, तो ना परिस्थिति की तो ना विशेषता भी है। निम्न के आधारों पर हम परिस्थिति की तो ना विशेषता दे सकते हैं क्या, परिस्थिति किसी व्यक्ति अथवा समूह के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाला वह पद है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त
उसके अधिकारों को स्पष्ट करता है। क्या? ये जो व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उसको स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, परिस्थिति एक संस्थागत पद है। व्यक्ति के जिस पद को समाज की परंपराओं अथवा कानूनों के द्वारा मान्यता दी जाती है वह व्यक्ति की परिस्थिति है। परिस्थिति की प्रकृति एकांकी नहीं होती। व्यक्ति एक समय में एक ही से अधिक, तो देखो ऐसा होता है जो परिस्थिति होती है उसकी जो प्रकृति होती है बिल्कुल एक जैसी, एकांकी नहीं रहती, एक नहीं रहती। एक समय व्यक्ति कई परिस्थिति हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, क्लब का वो सेक्रेटरी भी हो सकता है, कार्यालय में अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी हो सकता है, जैसे चाचा है, परिवार में उसका चाचा का पद है, पिता है, पुत्र है, ये सब उसकी व्यक्ति की जो है परिस्थिति होती है। तो बच्चों ये लगभग इतना विशेषता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा आगे भी बताना है। नेक्स्ट नंबर जो है इसमें 8 नंबर जो है, परिस्थिति का भूमिका से घनिष्ठ संबंध है। समाज में व्यक्ति की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसकी एक निश्चित भूमिका ना होती हो। तो परिस्थिति की जो भूमिका है उसका घनिष्ठ संबंध होता है, तो व्यक्ति की परिस्थिति की अपनी एक जो है भूमिका होती है। अब बच्चों जो मैंने बताया था कि ये 3 नंबर में एग्जाम में अधिकतर पूछ लेता है, प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के प्रकार। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसकी प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, अर्जित परिस्थिति क्या होती है। प्रदत्त परिस्थिति बच्चों वो होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो हमें परिवार से प्राप्त होती है, जो हमें कुल से प्राप्त होती है, जो हमें समाज से, जो हमारी जो जाति है हमें उससे प्राप्त होती है, ठीक है। और जो हमारी अर्जित परिस्थिति होती है, अर्जित परिस्थिति हमारी वो होती है जो हमें जो है अर्जित करनी पड़ती है अपनी योग्यता से, अपने बल से, अपनी बुद्धिमानी से जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारी जो है अर्जित तो ना परिस्थिति होती है। जैसे नंबर 1 इसमें प्रदत्त परिस्थिति समाज द्वारा व्यक्ति को स्वयं प्रदान की जाती है। तो जो वही जो मैंने बताया था जन्म से प्राप्त होती है। व्यक्ति ने उच्च कुल में जन्म लिया तो उसकी परिस्थिति कैसी होगी, उसकी उच्च हो गई, ठीक है। इधर अर्जित में, अर्जित परिस्थिति के व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता, कुशलता और प्रयत्नों से प्राप्त करता है। ये अपनी योग्यता और कुशलता से प्राप्त करता है। इधर तुरंत प्रदत्त में नंबर 2, प्रदत्त परिस्थिति को प्राकृतिक परिवर्तन नहीं होता। एक पिता, चाचा अथवा मामा की परिस्थिति मिल जाने के बाद यह व्यक्ति को गुणों अथवा अवगुणों से प्रभावित नहीं होती। तो ये जो है व्यक्ति की गुणों अवगुणों से जो है प्रभावित नहीं होती। अर्जित में क्या होता है, अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति की योग्यता और कुशलता में कमी या वृद्धि हो जाने से इसके सदैव परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। जैसे नेक्स्ट, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का योगदान सबसे अधिक है। इधर अर्जित परिस्थिति का निर्माण एक और व्यक्ति के गुण, दूसरी ओर यह विशेष राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। नेक्स्ट नंबर प्रदत्त में क्या होता है 4 नंबर में, व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति के निर्माण में परिवार की स्थिति, लिंग, आयु और नातेदारी संबंधों का विशेष महत्व होता है। जबकि अर्जित में देखो, अर्जित बिल्कुल इसका उल्टा है, प्रदत्त का अर्जित उल्टा है। कैसे? अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय की प्रकृति, व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के आधार पर होती है। तो न फीचर ने भी कहा था इसमें, तो न प्रदत्त में फीचर के अनुसार प्रदत्त परिस्थिति तथा उससे संबंधित भूमिका के सामंजस्य होना आवश्यक नहीं होता। तो इसमें जो है तो ना सामंजस्य होना आवश्यक नहीं होता। और इसमें अर्जित में क्या होता है, अर्जित परिस्थिति तथा उससे संबंधित भूमिका के बीच एक सामंजस्य पाया जाता है। क्योंकि देखो प्रदत्त जो परिस्थिति है उसमें सामंजस्य नहीं पाया जाता है, और जो अर्जित वाली होती है इसमें सामंजस्य पाया जाता है। बच्चों नंबर 6, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व उन समाजों में अधिक होता है जो अपने प्रकृति से परंपरागत अथवा बंद होते हैं। जो बंद समाज होते हैं, जाति कैसा, एक बंद समाज है, उसमें कैसी है, प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है। अर्जित परिस्थिति का महत्व मुक्त अथवा खुले समाजों में अधिक पाया जाता है। संस्था है, खुला है, जिसकी आवश्यकता है मत आओ। नेक्स्ट, प्रदत्त परिस्थिति से समूहों को प्रोत्साहन मिलता है। इन्हें पाने के लिए व्यक्ति को किसी तरह की प्रतियोगिता अथवा संघर्ष करना नहीं पड़ता। जो प्रदत्त होती है उसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता,
ठीक है, उसमें जो उसका परिवार होता है, जो उसका उच्च कुल होता है, उसी से प्राप्त हो जाती है। अर्जित में क्या होती है? अर्जित में प्रतियोगिता होती है, संघर्ष होता है, सभी होता है और व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिलता है यहाँ पे। तो बच्चों ये हमारा जो है आज का काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ये इस चैप्टर नंबर 8 में 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक बनता है परिस्थिति क्या है, तो स्टेटस क्या है। दूसरा भूमिका मैं आपको कल कराऊंगा। पर बच्चों आपको इतना बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, आप वीडियो देख ही ना रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है। वीडियो आप देख के आपको वीडियो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और वीडियो को जो है दूसरे लोगों को जो है सेंड भी करना है।